हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। वाह मोदी जी वाह, डोज ऑफ 20 लाख करोड़ रुपीस, मतलब 20 लाख करोड़ रुपए का डोज। अच्छा, इसकी बात तो हम अभी करेंगे ही। उसके पहले एक छोटा सा बात कर लेते हैं कि जो लोग भी विवेक गुरुजी चैनल से जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि 59 रुपीज़ में इस समय करंट में आईएएस के पेपर की इनसाइट और स्ट्रेटजी डिस्कस की जा रही है। उसको आप यूट्यूब से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे 299 रुपीज़ का पर मंथ का, ठीक है ना। इसमें प्लेटिनम पैकेज है जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की क्लासेस ले रहे हैं। इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लेलिस्ट पे पढ़ते रहते हैं, तो आप वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस उसको क्या बोलते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं 20 लाख करोड़ रुपए के मैथ के ऊपर। देखो, पहली बात तो मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, ठीक है। छोटी सी बात ये है कि वाह मोदी जी वाह, मोदी जी मोदी जी मोदी जी हैं, और इसके पीछे कोई ना कोई मैथ भी है। तो मैथ और डोज दोनों को एक साथ समझेंगे। M=D, मतलब इस जो फाइनेंशियल पैकेज है उसके पीछे मैथ क्या है, और ये जो डोज दिया गया वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक सही नहीं है। तो नहीं कह सकते हैं, सही है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये भी आपको याद रखना है कि इस पूरे लेक्चर को आपको किसी दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधारा से नहीं समझना है, कि आप इसको कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट के थॉट से आप इसको कभी कोरिलेट नहीं करेंगे। आप पूरा मैथ समझेंगे, क्योंकि मैथ इज़ अ मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। कि सारे जो विषय हैं, उस विषय का जो जननी है, जो उसकी माता है, उसका नाम क्या है? गणित। तो गणित समझते हैं, और गणित क्या है पहले उसको ध्यान से समझते हैं। देखो, एक बंदा था जिसका नाम था कीन्स, समझ में आएगा ना। कीन्स इज़ अ मैन, इज़ फ्रॉम इंग्लैंड, और ये इंग्लैंड का रहने वाला था। इसने क्या कहा था? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की थियरी दी थी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की थियरी दी थी। वाह मोदी जी वाह। इसने क्या दिया था? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की थियरी दी थी। इसने ये कहा था कि जब कभी भी इकॉनमी के अंदर प्रॉब्लम हो तो गवर्नमेंट के खजाने में जो पैसा रखा हुआ है उसको एक्सपेंड करो। तो ये कोई नई बात तो है नहीं कि फाइनेंशियल पैकेज दिया जा रहा है, व्हाट्सअप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, ट्विटर चल रहा है, या दनादन सब लोग जो है व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर पे मारे जा रहा है मोदी ने 20 लाख करोड़, मोदी ने 20 लाख करोड़, मोदी ने 20 लाख करोड़, मोदी ने 20 लाख करोड़। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ इकोनॉमिक प्रिंसिपल। व्हाट द किंग्स सेड, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936। दैट बुक, ये बुक जो है 1936 में पब्लिश हुई थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो गवर्नमेंट के खजाने में जो पैसा रखा है उसको खर्च करो। सिंपल सी बात है। तो खर्च किया जा रहा है 20 लाख करोड़, लेकिन इस 20 लाख करोड़ के पीछे भी तो मैथ है। उस मैथ को भी समझना जरूरी है ना, कि वो मैथ क्या है। पहले उस मैथ को तो समझो। लेक्चर तो सुनते नहीं हो तुम लोगों को लगता है कि नहीं, हाँ बस ऐसे ही चल रहा है। पूरा मैं एक एक डेटा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। और ऐसा नहीं कि ये फाइनेंशियल पैकेज केवल भारत सरकार ही दे रही है। अब ध्यान से सुनना, फाइनेंशियल पैकेज में सबसे टॉप पे जापान है। जापान अपने पूरे जीडीपी का फाइनेंशियल पैकेज दे रहा है 21.1%। ये बात याद रखना है। इसके बाद स्वीडन दे रहा है, इसके बाद यूएस दे रहा है, इसके बाद स्वीडन दे रहा है, इसके बाद जर्मनी दे रहा है, इसके बाद इंडिया दे रहा है। इंडिया अपने पैकेज का केवल 10% दे रहा है, और उस 10% में ऑलरेडी वो 5% दे चुका है। मतलब उसको केवल 5% ही देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यही मैथ मैं समझाने चाह रहा था, कि जो मैथ ये है, कि ये मैथ ये कह रही है। अब इस मैथ को पूरा ध्यान से समझो। ये मैथ क्या कह रही है? ये मैथ ये कह रही है कि भाई मोदी जब कल लेक्चर दे रहे थे, लेक्चर देते समय उन्होंने ये बात बोली कि भाई हम 20 लाख करोड़ रुपया फाइनेंशियल पैकेज देंगे, चाहे वो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस को दें, लेबर्स को दें, फिशरमैन्स को दें, जो भी दें। क्योंकि कोविड-19 के वजह से सब जगह का डिमांड जो है वो डाउन हो चुका है। उस डिमांड को ऊपर लाना जरूरी है, क्योंकि अगर डिमांड ऊपर नहीं जाएगा तो ग्रोथ ऊपर नहीं जाएगा, ग्रोथ ऊपर नहीं जाएगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्राइम रेट बढ़ेगा, क्राइम रेट बढ़ेगा तो रेप बढ़ेगा, तमाम तरीके की समस्याएं होंगी। सबको पता है ये बात। लेकिन बात यह है कि अगर हम ध्यान से देखें तो 20 लाख करोड़ रुपये तो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से ऑलरेडी 10 लाख करोड़ रुपया वो ऑलरेडी आरबीआई दे चुकी है। देखो, फरवरी में आरबीआई ने 2.8 लाख करोड़ रुपया दे दिया, लिक्विडिटी इंजेक्शन कर दिया। मार्च में उसने 3.74 लाख करोड़ रुपया दे दिया, जो कि जीडीपी का 1.8% था। ये जीडीपी का 1.4% था, ठीक है। जो उसने TLRTRO, मतलब जो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट से उसने 1 लाख करोड़ रुपया इंजेक्ट किया,
ठीक है ना। तो आरबीआई ने अपनी तरफ से सारा पैसा दे दिया है, अब गवर्नमेंट की बारी है। तो गवर्नमेंट ने तो 20 लाख कह दिया, उस 20 लाख में वो आरबीआई का भी जोड़ के रख रही है कि आरबीआई का भी है, ठीक है। तो आरबीआई ने 10 लाख करोड़ रुपए वो मार्केट में इंजेक्ट कर चुकी है, तो केवल 10 ही लाख करोड़ रुपए इनको इंजेक्ट करना है। तो आप ये सोचो कि आपकी देश की जो जीडीपी है वो टोटल अराउंड $3 ट्रिलियन की है। उस $3 ट्रिलियन में क्या ये 10 लाख करोड़ रुपए सफिशियंट होगा डिमांड को अप करने के लिए? मेरे ख्याल से तो नहीं है। आपका फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी ऊपर चल रहा है, हर चीज़ ऊपर चल रही है। तो बात समझना कि ऑलरेडी जो 20 लाख करोड़ रुपए है, उस 20 लाख करोड़ रुपए में से जो है वो 10 लाख करोड़ रुपए आरबीआई ने मार्केट में इंजेक्ट कर दिया है। चाहे उसने लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशन से किया हो, चाहे उसने लिक्विडिटी इंजेक्ट करके किया हो, चाहे उसने बॉन्ड बेच के किया हो, चाहे रीफाइनेंसिंग करके किया हो, हर तरीके से उसने पैसा दे दिया है। तो गवर्नमेंट को 10 ही लाख करोड़ रुपए केवल खर्च करना है, लेकिन वो गवर्नमेंट क्या दिखा रही है कि 20 लाख करोड़ रुपया हम देंगे। तो व्हाट्सअप की न्यूज़ बन गई, ट्विटर की न्यूज़ बन गई, फेसबुक की न्यूज़ बन गई, टिकटॉक की न्यूज़ बन गई। ऐसे नहीं चलता भैया। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने मतलब आरबीआई ने ऑलरेडी 10 लाख करोड़ रुपया दे दिया है। तो हम जीडीपी का 10% खर्च करेंगे, उसमें से हम 5% ऑलरेडी हम दे चुके हैं। कीन्स की थियरी क्या कहती है कि अगर भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही है तो गवर्नमेंट ने खजाने में पैसा रखा हुआ, निकालो और खर्च करो, और गवर्नमेंट केवल 5% खर्च कर रही है। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ पॉलिसी अगेन। हम ये कह रहे थे ना कि 1991 में हमने पहली बार इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था, और हम अभी भी कह रहे हैं कि 2020 में जो ये 20 लाख करोड़ रुपया है, कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक रिफॉर्म का 2.0 है। लेकिन ये 2.0 और ये 1.0 दोनों में बड़ा फ़र्क है। मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, PV Narasimha Rao was a prime minister, Manmohan Singh is a finance minister. At that time, India adopted the economic reform, LPG, liberalization, privatization and globalization. It was the first economic reform in 1991, 1.0. Now we are comes under the jurisdiction of the second economic reform, and second economic reform just about 5% of the GDP. It is impossible, नहीं हो सकता है according to me. हम डिमांड को रिवाइव नहीं कर सकते हैं। हाँ, हमको पता है कि इस समय अगर हम ये बात करें कि चाइना में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कोई कंपनी नहीं इन्वेस्ट करेगी, तो हम अपने मार्केट के दरवाजे को खोल सकते हैं। हम अपने मार्केट के दरवाजे को खोल सकते हैं कि अपने देश में इन्वेस्टर्स आएँ अमेरिका की तरफ से। कोविड को भूल जाइए, कोविड की तरह HIV की तरह आपको कोविड के साथ भी आदत लगानी पड़ेगी कि कॉन्डोम लगा के आप सेक्स करते हैं ना, उसी तरीके से सैनिटाइज़र लगा के आपको क्या करना पड़ेगा, कोविड का काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कोविड को बचाना पड़ेगा। आप ये भूल जाइए कि नहीं कोविड की कोई दवा बनने वाली है या जो भी है, अगर बन जाती है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। तो वही बात यह है कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कोई भी कंपनी चाइना में इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो वो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट दिखाई दे रहा है। इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि 2020 इज़ द ईयर ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, बट अगेन वी आर लैक इन द पॉलिसी, ओनली 5% ऑफ द GDP. You said कि 10% of the GDP, but actually it is 5%. Actually it is 5%. What the RBI इंजेक्टेड मनी इन द फाइनेंशियल सिस्टम है ना, जो उसने इंजेक्ट कर दिया, तो उसने तो मार्च और अप्रैल में और फरवरी मार्च अप्रैल में तो कर ही दिया है, उसका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। सबको पता है ये बात, क्योंकि एट दैट टाइम देयर इज़ नो बिजनेस साइकिल इन इंडिया। उस समय बिजनेस साइकिल कुछ भी नहीं थी। हो सकता है कि जो ये मेरा लेक्चर हो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो, ज़्यादा बहुत कम लोगों को समझ में आए, फिर भी समझने का प्रयास करना, कमेंट करना। कन्फ्यूजन होगी तो आई विल बी हियर, व्हेन आई एम हियर डोंट फियर। बाय बाय विवेक गुरुजी, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट।